इंटरनेट आजकल हमारी आदत व जरूरत दोनों बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया आदि सब बहुत तेजी से आम लोगों की आदतों में शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि अब ज्यादातर लोग बैंकिंग भी ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं। लोगों को अपनी दिनचर्या में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाना इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल का एक मूल कारण है। अपनी जीविका कमाने के लिए भागदौड़ करने वाला एक परिवार अपने बच्चों को भी ऑनलाइन ट्यूशन पर ही जोड़ देता है। ऐसे में जब आप पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं, तो आप बहुत सी ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं जिनसे आपका फोन, आपका बैंक अकाउंट, आपका कंप्यूटर, आपका डेटा सुरक्षित नहीं रहता है। आइए समझें कि किस तरह से कुछ छिपे चेहरे हमारे कंप्यूटर के जरिए हमारी निजी जिंदगी में झांक रहे हैं। लगातार साइबर क्राइम की शिकायतें पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही हैं। साइबर से जुड़े क्राइम में कई देशों की सरकारों तक पर भी आरोप लगे हैं। भारत की मौजूदा मोदी सरकार पर भी आरोप लगे कि उसने अपने विरोधियों के फोन पर पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर प्लांट किया, जिस तकनीक को उन्होंने इजराइल से खरीदा था, जिससे वह विरोधियों की हर गतिविधि पर नजर रख सके। आम तो आम खास लोग भी आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुद की गतिविधियों को हैक होने से नहीं बचा पा रहे हैं। आज साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी आपके साथ ठगी करके निकल भी जाता है और आपको उसकी भनक भी नहीं लगती। आइए पहले समझते हैं कि किस किस तरह से ये ठग बिना अपना चेहरा दिखाए आम जनता को ठगते हैं। हैकिंग। हेलो मैम, आप हमारी 10 लकी कस्टमर में से हैं। हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। आपको बस हमारे द्वारा भेजे हुए लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वह हमसे शेयर करना है। आपका सरप्राइज गिफ्ट आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। इस तरह के फोन करके आपको लिंक मेल करके आपके कंप्यूटर पर आए मेल और आपके फोन पर आए ओटीपी के माध्यम से हैकर्स आपके फोन को हैक कर देते हैं। हैकिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों में बिना अनुमति के घुस जाता है। उनके जरिए वे उनकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और पूरी तरह से हैक कर सकते हैं। इसके अलावा वे उनके सोशल मीडिया एक्सेस को भी हैक करके उनकी पहचान को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्राइम की सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस कंप्यूटर या फोन ऑनर को भी इस बात का पता नहीं चलता है कि कोई हैकर उसके कंप्यूटर या फोन में मौजूद सभी प्रकार की जानकारी इस्तेमाल कर रहा है और उसके ही नाम से चला रहा है। यहां तक कि ऑनलाइन बैंकिंग की भी सारी जानकारी हैकर्स के पास है और वह जब चाहे आपके बैंक को खाली कर सकता है। फिशिंग। फिशिंग के जाल में फंसने वाले राहुल, जो कि दिल्ली से हैं, कहते हैं, मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आया था। उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म था जिसको पूरा भरकर अपने महत्वपूर्ण कागज लगाकर मैंने उसी ईमेल पर मेल किए थे। पर कुछ दिनों बाद ही मुझे समझ आ गया कि जरूर कुछ दिक्कत है। मुझे मेरे फोन नंबर पर ओटीपी आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक था। मैंने एक जानकार से पूछा। इन ओटीपी के बारे में तो समझ आया मेरा आधार कार्ड सामान एक्सपोर्ट होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मेरा फोन हैक है, तो ओटीपी भी आसानी से हैकर को मिल रहे हैं। मैंने तुरंत एक 930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। अगर आप भी अपने ईमेल बॉक्स को चेक करते हैं तो आप भी अक्सर वहां स्पैम ईमेल देखते होंगे। दरअसल फिशिंग का प्रमुख कारण स्पैम ईमेल का उपयोग है। फिशिंग के तहत साइबर क्रिमिनल द्वारा यूजर को स्पैम ईमेल भेजी जाती है, जहां लिंक पर या अटैचमेंट पर क्लिक करके आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। साथ ही यहां आपको स्पैम वेबसाइट का लिंक भी दिया जा सकता है, जिस पर आपको अपनी जानकारियां भरने को कहा जाता है। अपनी निजी एवं बैंकिंग संबंधित जानकारियां भरने पर आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। साइबर बुलिंग। 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने अपने साथ पढ़ने वाली एक छात्रा को कार्ड गिफ्ट किया। उस छात्रा ने उस कार्ड को ठुकरा दिया। यह बात उस स्टूडेंट ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पूरे स्कूल में फैला दी। इससे वह छात्रा आहत हुई और उसने अपने घर पर फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। अब इसमें गलती किसकी है? यह एक साधारण सा दिखने वाला साइबर अपराध है, पर इसका अंजाम बुरा हो सकता था। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकाना, किसी व्यक्ति को गैरकानूनी कार्य करने के लिए कहना, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना जिससे उसकी भावनाओं पर ठेस पहुंचे, आदि सबको साइबर बुलिंग कहते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने निजी पलों को निजी रखें। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें साइबर क्राइम के बारे में पता नहीं होता है, साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं।
सोशल मीडिया से फोटो चुराना। सोशल वर्कर गीतिका बताती है, रात 10 बजे मुझे अचानक मेरे एक जानकार का फोन आया कि मैंने उससे 10,000 रुपए पेटीएम करने को कहा है। मैं थोड़ा हैरान हो गई और मैंने उससे पूछा कि किस नंबर से मैसेज आ रहा है। उसने बताया कि नंबर तो जाना पहचाना नहीं है, पर डीपी में फोटो आपकी लगी है और ट्रूकॉलर पर नाम भी आपका आ रहा है। मुझे समझाते देर नहीं लगी कि यह किसी तरह का साइबर अपराध है। मैंने तुरंत साइबर क्राइम पर फोन किया और शिकायत दर्ज करवाई। यह तो हुई फोटो लगाकर पैसे मांगने की बात, पर साइबर क्राइम के अंतर्गत कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पिक्चर्स चुरा लेते हैं और उन्हीं पिक्चर्स को लेकर वे उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसके शिकार कई औरतें, लड़कियां और बच्चे होते हैं। अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो यह अपराध बहुत बड़ा रूप ले चुका है। बड़े बड़े सरकारी विभागों के कंप्यूटर में वायरस डालकर सरकारी डाटा चोरी करने का प्रयास भी कई बार सामने आ चुका है। 30 नवंबर 2022 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की वेबसाइट को 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई। इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, वह जानना बहुत जरूरी है। आजकल हैकर्स जितने चालाक और टेक्निकली मजबूत हो चुके हैं, हमें भी अपने फोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियां बरत के हम इस तरह की हैकिंग से बच सकते हैं। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, चाहे वह कितना भी लुभावना नजर आ रहा हो। अनजान वेबसाइट पर ध्यान न दें। कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्स को फ्री में इस्तेमाल करने के चक्कर में ऐसी थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल न करें जो आगे जाकर नुकसान कर सकती है। थर्ड पार्टी एप्स वे एप्स होती हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं होती, क्योंकि ये एप्लीकेशन नियमों का उल्लंघन कर रही होती है। निजी जानकारी को पर्सनल ही रखें। आधार कार्ड अपडेट, वोटर कार्ड अपडेट या लिंक या केवाईसी करवाने के नाम से आपसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने को बोले तो पहले अच्छे से जांच लें कि कहीं आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में तो नहीं जा रही। ऑनलाइन स्कीम्स जैसे आप 10 लकी कस्टमर में हैं, आपका नंबर कंपनी ने चुना है, फलाने मंदिर में यूपीआई से सीधे ऑनलाइन पैसा चढ़ाएं जैसी फोन कॉल पर भरोसा न करें। आपको लक्की कस्टमर बताकर आपके बैंक अकाउंट खाली कर जाएंगे। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने से बचें, पर फिर भी इस्तेमाल करना पड़े तो वाईफाई इस्तेमाल करके फोन से उसका आईडी पासवर्ड तुरंत हटा दें और फोन को बंद करके फिर से चालू करें। कई लोग अपने ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड बहुत ही आसान रखते हैं, जैसे उनका नाम, फोन नंबर, बच्चों का नाम। इसमें हैकर्स बहुत आसानी से उनके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सारे पासवर्ड थोड़े से मुश्किल रखें। फिर भी आप अगर किसी तरह के साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं तो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज जरूर करवाएं।